साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानते हैं जो हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, यानी जो भुखमरी का सूची जारी हुआ है विश्व स्तर पर, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है और भारत को जो दिखाया गया है वो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भी नीचे दिखाया गया है। तो बात है क्या कि जो अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर इतनी अशांति फैली हुई है और भारत उसका मदद भी किया था, उसको खाने पीने के लिए चावल वगैरह, गेहूँ सब भारत की तरफ से मुहैया कराया गया था। लेकिन जो उसकी स्थिति को दिखाया गया है, उसकी स्थिति को हम लोगों से काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाया गया है। तो क्या ये जो हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, उसके बारे में क्या सही है, क्या गलत है? क्या भारत को उसमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या जो भी बातें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। और जैसे कि ये जो हंगर इंडेक्स जारी होता है, किन-किन आधारों पर जारी किया जाता है, कौन-कौन से इसके मानक होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर जैसे देखेंगे अफ़गानिस्तान की स्थिति जो है कितने नंबर पर है, 109 नंबर पे है। तो हम लोगों की जो स्थिति दिखाई गई है कितने नंबर पर है, 107 नंबर पर। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि जो भारत का हंगर इंडेक्स में कौन-सा स्थान मिला है। तो भारत को जो मिला है हंगर इंडेक्स में स्थान, वह 107वाँ स्थान मिला है। पाकिस्तान हमसे काफ़ी अच्छी स्थिति में है, उसका 99 अंक मिला है उसको, और बांग्लादेश को 84 और नेपाल जो है उसको 81वें स्थान पर रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है इन देशों की स्थिति को भारत से काफ़ी ऊपर दिखाया गया है। तो क्या भारत में इस प्रकार की फूड क्राइसिस है? तो जहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि इस स्तर पर अगर हम बात करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे कि जो सरकारें हैं हमारे यहाँ की, उनके द्वारा क्या चलाया जा रहा है। आप लोग सभी लोग देखते होंगे कि जो ग्रामीण स्तर पर या जो फ्री राशन योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो क्या इन योजनाओं का लाभ जो है सभी के पास नहीं पहुंच रहा है? तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे देखेंगे, ये जो हंगर इंडेक्स होता है इसमें कितनी प्रकार की सूचियाँ हैं। तो ये जो है 5 प्रकार के इसमें जो है दिखाए जाते हैं कि कौन-कौन सा मानक है, कौन-कौन सी स्थिति पे है। तो भारत को जो इसमें दिखाया गया है, जैसे पहले इसके मानक को देखते हैं, तो एक होता है लो मानक, और दूसरा है मॉडरेट, और तीसरा होता है सीरियस, और चौथा है आपका अलार्मिंग, और पाँचवाँ है आपका एक्सट्रीमली अलार्मिंग। यानी जो है लो यानी काफ़ी कम स्थिति में, जो कि काफ़ी ठीक-ठाक है, लेकिन माना जाता है कि वहाँ पर जो है हंगर इंडेक्स जो है काफ़ी मात्रा में है। लेकिन जो मॉडरेट में भारत को जो दिखाया गया, इसमें से मॉडरेट सूची में दिखाया गया है। और सीरियस जो होते हैं और अलार्मिंग, यानी जहाँ पर काफ़ी गहरा संकट आ जाता है उसको अलार्मिंग में, और जहाँ पर पूरी तरह से एकदम एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो होते हैं उनमें, यानी बहुत अधिक प्रकार से भुखमरी होती है और भूख के कारण वहाँ पर लोगों की मौत होने लगती है। तो ऐसे-ऐसे हंगर इंडेक्स हैं। तो अगर हम देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है, और 2022 की लिस्ट में हमें 107वीं रैंक मिली है। पिछले साल जो कि 2021 की जो सर्वे था उसमें 101वां नंबर मिला हुआ था भारत को, और इस लिस्ट में टोटल जो देश हैं वह 121 देशों को शामिल किया गया है। हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान हैं और बांग्लादेश और नेपाल, इनकी स्थिति हमसे बेहतर दिखाई गई है। और बीते 2 सालों में अगर बात करें तो भारत की पोजीशन जो है 13 अंकों के साथ नीचे आई है 2019 में, जबकि हम 94वें स्थान पर थे, और इस सूची में 17 देश एक साथ जो है इस बार टॉप किए हैं। तो यानी अगर हम टॉपर की सूची को देखेंगे तो उसमें जो है 17 देश टॉप किए हुए दिखाए गए हैं। ये जो है साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, उनको जो जहाँ पर काफ़ी हंगर इंडेक्स होता है, जहाँ पर खाने-पीने के लिए काफ़ी समस्या होती है, तो वैसे देशों की भी स्थिति जो है काफ़ी ठीक, जैसे ये हुआ रवांडा हुआ, नाइजीरिया, इथियोपिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो हुआ, सूडान हुआ, इंडिया हुआ, जाम्बिया हुआ, अफ़गानिस्तान और तैमूर लेस्टे। तो जो इंडिया की स्थिति दिखाई गई है, ये रवांडा और नाइजीरिया, इथियोपिया जैसे देशों के साथ में दिखाई गई है। तो काफ़ी ये जो रिपोर्ट है भयावह लगता है, क्योंकि यह जो है विश्वास करने योग्य नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो यह रिपोर्ट है, इसको भारत सरकार ने एक तरह से कहा है यह जो है गलत है, या हम इसको मानने तैयार नहीं हैं। इस रिपोर्ट को लेकर जो है भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है और कहा है कि जो ये
इंडेक्स जारी करता है, यानी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो ये जारी करता है, उसको ये गलत तरीके से जारी करने का हॉलमार्क प्राप्त हुआ है। और सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश जो है साफ साफ दिखाई देती है। भारत को ऐसे देशों के रूप में दिखाया गया है जो अपनी आबादी के फूड सिक्योरिटी और पोषण की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसमें यही दिखाया गया है कि जो भारत है अपने यहाँ लोगों की भूख को सही तरीके से मिटा नहीं पा रहा है। यह इंडेक्स भूखमरी को जो है गलत तरीके से मापता है, भारत सरकार ने ऐसा कहा है। और इसमें जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिस प्रक्रिया के तहत ये चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया काफ़ी खतरनाक है। अगर हम देखेंगे तो जैसे भारत जो है, भारत में अगर आप देखेंगे साथियों, जैसे कि भारत में जब कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे तो जो होते हैं हमारे ये न्यूज़ एजेंसी वाले होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, ये लोग काफ़ी लाखों लाखों की संख्या में 8 लाख 5 लाख 10 लाख तक की संख्या में एग्जिट पोल दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है पीछे जा रही है। तो वो तो लाखों लाखों की संख्या में दिखाते हैं, लेकिन ये जो हंगर इंडेक्स नापने वाली एनजीओ है, एक संस्था है, उसने क्या किया है, बस केवल 3000 लोगों का सैंपल लिया है। 3000 लोगों से, यानी इस 150 करोड़ आबादी के देश में केवल जो है कितने लोगों से, 3000 लोगों से पूछा है कि आपको कैसा भोजन मिल पा रहा है, कैसा नहीं मिल पा रहा है। और सबसे इसमें जो गलत बात ये है कि यानी जो है 4 मानक रखे हैं, 4 मानकों में से 3 मानक जो हैं बच्चों से संबंधित हैं। तो ये कहीं गए होंगे झोपड़ झुग्गी में, तो वहाँ पर देखे होंगे कि क्या होता है, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं तो वो काफ़ी कुपोषित दिखाई देते हैं, वो उस तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि खाने बिना कोई मर रहा है, खाना किसी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। किसी को भी भोजन के लिए जो है उपवास तो नहीं करना पड़ता होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके पास पड़ोस में, यानी जो कोटेदार होते हैं गांव में या शहरों में, तो वहाँ पर क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा जो फ्री अनाज व्यवस्था चलाई गई है, जिसको अभी 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा भी दिया गया है, तो फ्री में राशन मिल रहा है। तो ऐसा कहाँ पर दिखाया जा सकता है। और भारत की स्थिति के बारे में जो बात करें तो भारत जो है साथियों, तो लगातार जो है 2011 से बात करें तो 2011 से जो है भारत की स्थिति काफ़ी जो है गिरती हुई चली जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2011 में अगर देखेंगे तो भारत 67वें स्थान पर था, और 2012 में 65 पर, 2013 में अगर बात करें तो 63वें स्थान पर, 2014 में 55वें स्थान पर था। लेकिन 2014 के बाद से, यानी अगर एक तरह से कहें जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है देश में, तब से क्या दिखाया गया है, इसमें 55वें स्थान से लगातार गिरता हुआ दिखाया गया है। और 2017 में 100वें स्थान पर, 18 में 103 पर, और अगर पिछले साल की बात करें 2021 में जो है 101वें स्थान पर थे, और 2022 में हमको कहाँ पर दिखाया गया है, 107वें स्थान पर। तो इस इंडेक्स में जो है 121 देश शामिल थे। तो अगर हम टॉप करने वाले देशों की बात करें तो जो टॉप करने वाले 17 देश ऐसे हैं जो टॉप 1 पर हैं, यानी पहले नंबर पर हैं। तो उसमें जैसे हैं आपका बेलारूस है, बोस्निया है, और हर्ज़गोविना है, और चिली है, चाइना है। इस प्रकार के सभी देश हैं जो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले पर जो है बेलारूस है। इस प्रकार से जो है 17 देश जो हैं पहले स्थान पर हैं। तो टर्की इसमें भी है, उरुग्वे है, सर्बिया है, रोमानिया है, इत्यादि प्रकार के ये जो देश हैं, ये हंगर इंडेक्स में काफ़ी अच्छी स्थिति इनकी दिखाई गई। ये टॉप 1 में हैं, यानी जो टॉप करने वाले देश हैं इस बार उसमें 17 देश हैं। तो अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो दुनिया भर के देशों में भूखमरी की हालत को लेकर हर साल जो है यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो जारी करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ, जो कि कहाँ की है, जर्मनी की एक एनजीओ है। और आयरलैंड की एक एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो ये जो 2 प्रकार के एनजीओ हैं, ये दोनों मिल करके जो है दुनिया के देशों की जो है हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें जो है इंडिया इंपोर्ट 2.7 मिलियन टन्स व्हीट सो फार दिस फेशियल। बात करें क्या भारत जो है साथियों, भारत जो है क्या अनाज को कभी आयात करके ले आता है कि या निर्यात करने वाले देशों में। तो आप देखेंगे भारत जो है निर्यातक देशों में देखा जाता है अनाज के मामले में।
चाहे गेहूं हुआ या चावल हुआ, इत्यादि प्रकार के जो अनाज हैं इनका जो है भारत हमेशा निर्यात करता है। लेकिन एक बार जो है 2017 का एक मामला है, जब 2.7 मिलियन टन जो है गेहूं, यानी जो गेहूं होते हैं, इनको खरीदा गया था भारत के द्वारा। और यह खरीदा गया था, इसलिए खरीदा गया था क्योंकि जो हमारी कंपनियां होती हैं, हमारे यहाँ की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये खरीद कर लाई थी, भारत सरकार ने नहीं खरीद कर लाया था। इसमें बात ये थी कि जो ये कंपनियां थी अपने यहाँ से अगर गेहूं खरीद कर आटा बनाती थी तो इनको बहुत महंगा पड़ता था। ये जो है विदेशों से गेहूं खरीद कर लाए सस्ते दामों में। जैसे अगर हम बात कहेंगे तो ये जब विदेश से खरीद कर लाई थी तो लगभग इनको 17 रुपये क्विंटल जो है गेहूं पड़ा था, 1700 रुपये क्विंटल। अगर अपने यहाँ से ये खरीदते तो इनको लगभग 2000 से लेकर के 2200 रुपये तक क्विंटल पड़ जाता था। तो इनको काफ़ी सस्ता बाहर का अनाज दिखा, इसलिए ये खरीद कर लाई थी। लेकिन उस प्रकार से अगर देखें तो सरकार के द्वारा कभी भी अनाज को विदेशों से आयात नहीं किया जाता है। हम निर्यातक देशों में देखे जाते हैं। भारत जो है हमेशा अनाज के निर्यातक देशों में शामिल रहा है साथियों। तो ये रिपोर्ट जो है एक प्रकार से अगर हम देखें तो भारत को नीचा दिखाने के लिए ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश लगता है की जा रही है, और जिसकी भारत सरकार ने काफ़ी कड़ी प्रक्रिया भी दर्ज कराई है। तो साथियों अगर हम मिला जुला करके बात करें तो ये जो हंगर इंडेक्स है, क्या इस पर जो है विश्वास किया जा सकता है? तो अगर एक तरह से देखें तो ये जो हंगर इंडेक्स इस बार जारी हुआ है काफ़ी अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि आप लोग खुद देखते होंगे क्या कोई खाने के लिए मर रहा है, यानी क्या कोई भूखा सो रहा है आपके पास पड़ोस? तो आप लोग अगर खुद देखते होंगे तो उनको खुद बताइए, अगर जो नहीं जानता होगा कि ऐसी-ऐसी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो जो भारत सरकार है इस योजना को जो है, इसके जो आंकड़े जो दिए गए हैं, भारत को जो स्थिति दिखाई गई है, भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा हम ऐसे आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते, हमारे यहाँ जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है। तो जो ये आंकड़े हैं ये 4 प्रकार के, जो हमने पहले भी बात किया, तो 4 प्रकार के आंकड़ों के आधार पर ये जो है आयरलैंड और जो जर्मनी की एनजीओ मिलकर के जो हंगर इंडेक्स जारी करती हैं, तो उनके जो 4 मानक हैं, एक होता है अंडर रिसमेंट, पहला जो है। तो इसके आधार पर क्या देखते हैं, जो पूरी आबादी है देश की, किसी देश की आबादी है तो उसमें जो है लोगों को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है उसके आधार पर करते हैं। और चाइल्ड से जुड़े हुए जो इसमें है 3 मामले, जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है उसके आधार पर कि यानी जो 1000 जन्म पर जो ऐसे बच्चों की संख्या है जो कितने की मृत्यु हो जा रही है 5 साल की उम्र के भीतर, यानी 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं 5 साल के अंदर, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। और तीसरा जो है आपका चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला पतला या कमज़ोर होना, 5 साल की उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम दर्शाता हो, उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, ये माना जाता है। और चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बढ़ी हो। हाइट का सीधा साधा संबंध पोषण से होता है। जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता वहाँ बच्चों में स्टंटिंग की परेशानी होती है। तो ये 4 प्रकार के मानक हैं इनके, जिन पर ये हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो निकालने का गणित के रूप में जो सूत्र होता है, इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। और ये प्रकार के जो सभी मीटर टाइप के जो दिखाए गए हैं, तो इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है आप इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सरकार ने पहले ही हमने बताया कि जो है इसे गलत साबित कर दिया है। और यह जो रिपोर्ट जारी हुई साथियों 15 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी, और जिसमें शाम को ही सरकार ने इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने क्या तर्क रखा है कि इस रैंक को हम क्यों नहीं मानते हैं, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 4 में से 3 पैमाने जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। ऐसे ये डाटा पूरे देश में जो है लोगों के प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते। क्या जो 3000 और यहाँ पर देखिए 3000 लोगों का सैंपल लिया गया है, और ये जो सैंपल है ये कंपनियां आकर के खुद नहीं ली हैं। ये जो एक है यूएन है, उसके द्वारा एक संगठन है FAO, ये अपना जो डाटा इकट्ठा की थी उसी का डाटा उठा करके ये लोग भारत की लिस्ट बना दिए। तो इन सब आंकड़ों के आधार पर जो है सरकार ने इन सब चीज़ों को मानने से इनकार किया है। तो लेकिन खैर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम में देखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है
तो हमें यही बताना होगा कि भारत की स्थिति कौन से नंबर पर है। तो भारत की स्थिति जो है साथियों 107वें नंबर पर है। अगर इसमें देशों के कितने देश शामिल किए गए थे उनकी बात हो तो जो 121 देश जो हैं इसमें शामिल थे।